आभास संख्याओं का एचसीएफ होता है ना। तो सह आभास संख्या क्या होता है पहले ये समझो, है ना। सह आभास संख्या क्या होता है, तो ऐसी संख्या के जोड़े जिसका, है ना, गुणनखंड में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ ना हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे समझो, जैसे जैसे देखो सह आभास संख्या, जैसे देखो 3 और 5 लिए, 3 5 लिए, तो इसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। देखो 3 गुना 1 3 हो गया, 5 बराबर 5 गुना 1 क्या हो गया, 5 हो गया। समझ में आ रहा है। उसी तरह 2 गुना 3, 2 और 3 का जोड़ा देखो सहआभास संख्या 2 और 3, इसमें भी क्या है, 2 बराबर क्या जाएगा 2 गुना 1, 3 बराबर क्या जाएगा 3 गुना 1, है ना। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। याद देख लो 7 और 9, 7 और 9, इसमें भी क्या हो जाएगा बाबू 7 गुना 1 और 9 का क्या हो जाएगा 9 गुना 1। तो इसका एचसीएफ हमेशा क्या निकल रहा है, एक निकल रहा है। आया समझ में, समझ में आया। क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, क्या है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सहआभास संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, तो कितना होगा, हमेशा क्या होगा 1 होगा। आया समझ में, हाँ समझ में आया। फिर देखो 2 नंबर में, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 2166 एवं उसका एचसीएफ दिया हुआ है 19, तो कहता है एलसीएम बराबर। तो देखो बाबू एलसीएम बराबर होता है 2, 1 नंबर था, ये 2 नंबर देखो, 2 संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ क्या होता है, याद रखना। एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ, ठीक है ना। अब देखिए बाबू आपको 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है बाबू, कितना दिया हुआ है 2166, और इसका क्या कर रहा है बाबू, और क्या दिया है बाबू, इसका एचसीएफ क्या कितना दिया हुआ है 19 दिया हुआ है ना। तो कह रहा है क्या आपको निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए करा है। 19 से भाग लगाओ, इसमें कितना बार में लगेगा 114 बार में, कितना बार में लगेगा 114 बार में। सबसे पहले एक बार में लगेगा 19, बचा कितना इसमें, कितना बचा 2 बचा, गया कितना इसमें 2, 26 हो गया। फिर एक बार में कितना लगा 19, है ना, बचा कितना 8 बचा के 6 बचा, 7 बचा, 19 चौक 76, 7 बचेगा 4, 114 इसका आंसर हो गया। एलसीएम कितना आ गया 114, कितना होगा 114। 3 नंबर देखो, 3 नंबर देखो, 3 नंबर करा है, यदि ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर कितना दिया हुआ है 2 का क्यूब गुना 3 गुना 5, 3 गुना 5। बी बराबर कितना दिया हुआ है, बी बराबर कितना दिया हुआ है 2 पर पावर 4 गुना कितना दिया हुआ है 5 गुना 7, 5 गुना 7। क्या करा इसका निकालने बाबू, तब लॉस हो, इसका एलसीएम करा, ए बी का एलसीएम, है ना। ए बी का क्या करा है एलसीएम, ए बी का एलसीएम करा है। सुनो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ देखो एलसीएम निकालने के लिए इसमें देखना है सबसे ज्यादा 2 का पावर किस पर है, इसमें देखो 2 पे पावर 3 है, बी का 2 पे पावर इस पे 4 है, 2 पे पावर जो 4 है उसको ले लेंगे, ठीक है। इन दोनों में कॉमन कौन है 5 है, 5 ले लिए, बचा क्या इधर से 3, इधर से क्या बचा 7, है ना। 3 और 7, अब गुना कीजिए इसको, गुना कीजिए तो 2 का पावर 4 यानी कितना 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16, है ना। अच्छा 7 या 21 पंचे 105, 105 गुना कीजिए तो 105, जल्दी कीजिए 1680, कितना आया 1680, 1680, यही हो गया आपका एलसीएम। आया समझ में, यस। चलो तो 4 नंबर देखो, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। 4 नंबर देखो क्या कर रहा है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, क्या होगा देखो यहाँ पे
बोले धनात्मक पूर्णांक कौन कौन सा हो सकता है? धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक कौन सा क्या क्या होगा बाबू? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, ऐसे चलेगा धनात्मक पूर्णांक। लेकिन धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा? धनात्मक विषम पूर्णांक, कौन सा? विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा बाबू? धनात्मक विषम पूर्णांक जैसे 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, इसी तरह चलेगा है ना। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ऑप्शन दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है ऑप्शन बाबू? 4m+2 पहला में ऑप्शन दिया हुआ है, 4m+4, फिर क्या दिया हुआ है? 4m+4, 4m+4, 4m+1, और 3 नंबर में क्या दिया हुआ है? 4m+1, 4m+1। कोई नहीं, उसके बाद क्या दिया हुआ है? कोई नहीं, कोई नहीं, है ना। चौथा में ऑप्शन क्या दिया हुआ है? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। तो बाबू यहाँ पर हम बारी बारी से क्या करेंगे कि m का मान रखेंगे, कभी 1 रखेंगे, कभी 3 रखेंगे, कभी 5 रखेंगे, है ना। समझ में आ रहा है? तो अगर m का मान 1 रखते हैं तो क्या होता है? देखो 4 का 4 और 2 6, विषम धनात्मक विषम पूर्णांक पूरा 6 नहीं पूरा, है ना। इसमें रखते हैं 2 रखेंगे, 3 रखेंगे तो क्या होगा? 4 या 12 2 14, फिर भी नहीं पूरा विषम पूर्णांक, नहीं ना पूरा। तो ये वाला नहीं हो रहा है, नहीं ना हो रहा है। चलो इसमें देखते हैं, 1 रखेंगे तो 4 का 4 और +4 कितना हो गया? 8। नहीं, ये ये नहीं, भी विषम पूर्णांक नहीं हो गया। अगर मान लो 3 रखते हैं, 4 या 12 4 16 हो गया, ये भी विषम पूर्णांक नहीं पूरा है, तो ये भी खत्म हो गया कहानी। यहाँ आप देखते हैं, अगर 1 रखते हैं 4 का 4 और 1 5, विषम पूर्णांक कुछ पूर रहा है। यस, चलो 3 रखते हैं, 4 या 12 और 1 13, विषम पूर्णांक पूरा है कि नहीं पूरा है? यस सर, अगर यहाँ पे आप रख देते हैं 5 5 चौके 20 और 1 21, ये भी विषम पूर्णांक पूर गया, है ना। तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 3 नंबर, समझ में आया? यस, समझ में आया? खत्म हो रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? समझो, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या, यहाँ समझो, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड क्या हो? या तो वो स्वयं से कटे या तो फिर 1 से कटे। जैसे 5, इसमें भाग लगाएंगे तो 5 से कटेगा, 1 से कटेगा। यस, 7 से कटेगा, 1 से कटेगा। 3 नहीं होगा सर, 3 भी हो जाएगा, है ना। 1 भी हो जाएगा, है ना। और क्या हो जाएगा? इसी तरह बढ़ेंगे आगे तो कौन सा और मिल जाएगा हमको? 11 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। 13 मिल जाएगा, 17, समझ में आ रहा है? 13 मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा, 19 मिल जाएगा, है ना। नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा है? इसमें जब भी भाग लगाओगे तो ये स्वयं से कटेगा या तो फिर 1 से कटेगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा इसका? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बाबू? ऑप्शन के हिसाब से जो दिया हुआ अभाज्य संख्या, तो कौन सा हो जाएगा? देखो तो 27 35 13 56, 13, कौन सा हो जाएगा? 13 हो जाएगा। आ रहा समझ में? यस, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, 144 के अभाज्य 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? सुनो, परिमेय संख्या का क्या थ्योरी होता है? वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। क्या करें? लिखा जा सके जहाँ क्या हो? q बराबर ना हो किसके? 0 को। सो क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। अब देखिए 6 नंबर में देखिएगा, 100 का वर्गमूल निकल रहा है, बी नंबर का ऑप्शन बी। 100 का वर्गमूल निकल जाएगा 10, तो परिमेय संख्या हो जाएगा ये। 100 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 10, है ना। छोटी वाई के रूप में लिखेंगे, परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। फिर देखिए ऑप्शन कितना नंबर देखिए, 4 सी। तो क्या दिया? √4 दिया हुआ है। इसका रूट कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे 2 निकलेगा, है ना। अच्छा, उधर फिर डी नंबर में दिया हुआ है √16 √25। √16 का 4 निकलेगा, 25 का 5 निकलेगा, ये भी तो हो गया है 9। अब बच रहा है तब क्या मेरे पास? √17, जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ऑप्शन मेरा कौन सही हो जाएगा? ये नंबर सही हो जाएगा। आ रहा समझ में?
7 नंबर देखो 144 का भाज गुणनखंडों में 2 का घात है ना, 2 का घात है, कितना है देखो। अगला क्वेश्चन कितना नंबर क्वेश्चन है, कितना नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर। 144 का खंड करो तो बाबू कितना हो जाएगा, 7 2 36 18 9 है ना, फिर 3 हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा। चार। बाबू क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 4 गुना 3 पे पावर 2। पूछ रहा है 2 का घात कितना है, 4 कितना है 2 का घात, 4 है। तो ऑप्शन मेरा कौन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, नहीं सर, कोई दिक्कत। नहीं। अब आइए अगला क्वेश्चन पर, कितना नंबर, 10 नंबर। 8 नंबर बताए, 8 नंबर नहीं बताया, नहीं बताया 8 नंबर नहीं सर। नहीं बताया, अच्छा ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, तो बाबू देखो ए नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है 1/144 रूट अंडर है ना, Yes. 1 का वर्गमूल 1 Yes. 44 144 का 12 परिमेय संख्या हुआ है ना, परिमेय संख्या ना पूछ रहा है। Yes. पहला वाला ही मिल गया, पहला वाला ही मिल गया। बी नंबर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्या दिया हुआ है, रूट अंडर 50/500 है ना। तो कितना बार कट जाएगा बाबू, रूट अंडर 1 कितना हो जाएगा 10 है ना। 1 का वर्गमूल तो 1 निकल गया, लेकिन 10 का वर्गमूल निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, ये 10 नहीं रह जाएगा ना। तो ये परिमेय संख्या, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर कौन सही हो रहा है, ये आ रहा है समझ में। अगला क्वेश्चन देखो कितना नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर नहीं बताया है। नहीं सर। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, अभी तुरंत बताए थे, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड कितना हो, 1 हो और स्वयं से भाग, है ना, और स्वयं से भाग लगे। यानी कि जैसे 5 है तो 5 में सिर्फ 5 से भाग लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, या फिर 1 से भाग लगेगा, और किसी से लगेगा, नहीं। और किसी से लगेगा, हाँ किसी से लगेगा। और तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन के हिसाब से देख लो, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, किसका 91 63 91 13 से भी भाग लग रहा है, 7 से भी भाग लग रहा है ना, 91 से भी भाग लग रहा है, 43 सर। है ना। तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन बी पे क्या दिया हुआ है, 213, इसमें भी भाग लग रहा है, 3 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, 3 से भी भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 41 में सिर्फ क्या हो रहा है, स्वयं से भाग लग रहा है और 1 से भाग लग रहा है, समझ में आया। कितना नंबर पे आएंगे अब, 10 नंबर में। सुनो 10 नंबर पे देखो, सुनो यहाँ पे, पहले देखो शांत और अशांत पढ़ा हुआ नहीं है ना। शांत संख्या देखो, यहाँ देखो, जैसे मान लो 2 से 19 में भाग देना है, 2 से 19 में भाग देना है, तो कितना बार में लगेगा बाबू, 2 नमा 18 है ना, 1 दशमलव देंगे 0 2 पंचे 10, पूरा पूरी कट गया, पुनरावर्ती नहीं ना हो आया, नहीं ना आया, पूरा पूरी कट गया, तो कौन सा संख्या हो गया, शांत। अशांत मान लो, जैसे देखो 3 से 100 में भाग देंगे तो कितना बार में, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9 है ना, दशमलव देंगे 0, फिर 3 तिया 9, फिर आ जाएगा 0, फिर 3 तिया 9, चलते रहेगा, चलते रहेगा। तो कौन संख्या हो गया, अशांत। आप पहचानेंगे कैसे, मान लो बड़ा संख्या, तो पहचानेंगे कैसे, समझ में आ रहा है, पहचानेंगे संख्या को कैसे कि कौन शांत है कौन अशांत है। तो याद रखना, जिस भिन्न का है ना हर में है ना 2 और 5 का क्या हो, गुणनखंड हो, गुणज हो, क्या हो, 2 और 5 का क्या हो, गुणज हो, है ना, वह क्या होगा, हमेशा शांत होगा, वो क्या होगा, हमेशा शांत होगा। जब शांत समझ में आ गया तो शांत समझ में आ जाएगा, क्या लिखे, जिस भिन्न का हर में 2 और 5 का गुणज हो, वह क्या होगा, शांत होगा, समझ में आ रहा है। अब जैसे देखो ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया हुआ है, बताइए, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, 23/50, क्या क्या दिया हुआ है, 23/50, 23/50, और क्या दिया हुआ है, 40/243, 39/243,
39 बटे 245 43 25 बटे 1600 25 बटे 1600 और 13 बटे 625 13 बटे 625। क्या करा है इसमें हमको निकालने के लिए? शाम क्या करा है? वो शाम। देखो इधर देखो, यहाँ देखो, इसमें 2 और 5 का गुणज है कि नहीं है? हाँ? तो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। शांत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसमें का इसका भी हाथ में देखो 2 का गुणज है कि नहीं है? तो ये भी क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। इसमें 5 का गुणज है कि नहीं है? है कि नहीं है? 5 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ? तो ये भी शांत हो जाएगा। बचा कौन? 243। तो ये क्या हो गया? आसान। आया समझ में? आ रहा समझ में? नहीं आया? आया समझ में? यानी कि हर में देखना है कि केवल 2 और 5 का गुणज है या नहीं, खाली बस इतने चेक करना है। समझ में आया? इसमें 2 और 5 है कि नहीं है? नहीं है। नहीं ना है। कैसे दिखेगा इसमें 2 और 5? नहीं दिखेगा। इसमें दिख रहा है तुमको 50 में 2 और 5 दिख रहा है, या 2 या 5 है ना? केवल 2 और 5। इसमें भी 2 और 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? इसमें भी 2 और 5 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, 5 दिख रहा है। समझ में आ रहा है बात? केवल 2 और 5 जिसका गुणज समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखो 11 नंबर। कहाँ गया जी? हाँ, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। एक याद रखो 11 नंबर। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। अशून्य मतलब जिसका मान शून्य ना हो, है ना? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या क्या हो जाएगा बाबू? जिसका मान शून्य ना हो। 4 हो जाए, मान लो 4 परिमेय संख्या है कि नहीं है? है ना? अच्छा, और √2 क्या है? वो परिमेय संख्या है। इसका गुणनफल हमेशा क्या होगा? क्या होगा? हमेशा क्या होगा? वो परिमेय होगा। क्या होगा? वो परिमेय होगा। क्या होगा? वो परिमेय होगा। याद रहेगा? याद रहेगा? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा? वो परिमेय होगा। तो ऑप्शन कितना पे दिया हुआ है? क्या हो दिया? कितना पे दिया हुआ है? बी पर। आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? आ रहा समझ में सभी लोगों को? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितना नंबर? 12 नंबर। 45 तथा 60 का एचसीएफ। 45 और 60 का करा है एचसीएफ निकालने के लिए। क्या करा है? एचसीएफ निकालने के लिए। 45 को क्या लिखेंगे बाबू? 3 या 9 5 45 नहीं लिखेंगे। 60 को क्या लिखेंगे? 2 या 6 6 गुना 12 ऐसे लिख सकते हैं। 2 गुना 4 4 या 12 पंचे 7। अब देखिए इसमें क्या क्या मिल रहा है आपको? एगो 5 का कॉमन मिल रहा है और एगो 3 का कॉमन मिल रहा है। तो 3 गुना 5 यानी कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अधिक से अधिक कितना मिल रहा है दोनों में? गुणनखंड, है ना? 3 का कॉमन मिल रहा है, 5 का कॉमन मिल रहा है। तो 3 5 ले लिए बराबर 15। तो कौन सा है? आया समझ में? आ रहा समझ में? आ रहा समझ में सभी लोगों को? अगला क्वेश्चन देखो। अगला कितना नंबर क्वेश्चन होगा? 13। पाई बटे 3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपने आप में अपरिमेय है ना? तो अपरिमेय संख्या है। समझ में आ रहा बात? अगला क्वेश्चन देखो, दिया हुआ है f(x). f कितना नंबर जी? 14 नंबर। f(x) बराबर कितना दिया हुआ है बाबू? कितना दिया हुआ है? x³ माइनस 5 x² प्लस 2x प्लस 2। और फिर दिया हुआ है f1 दिया हुआ है ना जी? f1 का मान है। समझ में आ रहा है? f1 का मान पूछा है। f1 का मान पूछ रहा है। मान क्या होगा, है ना? तो जहाँ जहाँ x है तो वहाँ क्या करना है हमको? 1 लगाना है। तो 1 का क्यूब हो जाएगा प्लस माइनस, है ना? -5 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 प्लस 2। कितना हो जाएगा? 1 - 5 प्लस 2 प्लस 2। यही ना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? माइनस का 4 प्लस का 4 कट गया, कितना हो गया? 0। आया समझ में? आ रहा समझ में? आ रहा है समझ में? चलो
अब देखो ये वाला समझना आराम से। दो चार हम एग्जांपल में ले लेते हैं। दो चार एग्जांपल चालू हो गया सर? क्या बताएं? यहाँ देखो, यहाँ देखो, इसका मतलब समझ रहे हो? इसको कहते हैं रेकरिंग या अपवर्ती। क्या कहते हैं? आवर्ती या अपवर्ती, एक ही बात हुआ है ना, या रेकरिंग इसको बोलते हैं। ठीक है, देखो जैसे मतलब समझ लो, समझो कि 10 100/3 दिया रहेगा, Yes. भिन्न है ना। तो इसका मतलब क्या है बाबू कि 100 में हमको 3 से भाग देना है Yes. है ना। तो कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9 है ना, 10.3 तिया 9 है ना, फिर एक आ जाएगा, फिर चलते रहेगा। जब ये ऐसे चल रहा है, चलते जा रहा है, तो हम औसत ना लिख के हम क्या कर सकते हैं? 3.3 और इस पे क्या कर सकते हैं? रेकरिंग डाल सकते हैं, है ना। अब इसी को कह रहा है आपको इस रूप में लिखने के लिए, आ रहा समझ में? इसको इस रूप में लिखने का रहा है। तो देखो एकदम आसान है, क्या करना है सुनो। क्या दिया? 0.4 और आवर्ती किस पे दिया हुआ है? 4 पे। 4 पे दिया हुआ, रेकरिंग दिया हुआ है। तो 4 लिखना है और दशमलव के बाद देखना है कि कितने अंकों पर रेकरिंग दिया हुआ है। कितने अंकों पर दिया हुआ है? एक अंक पर। एक और 9 दे देना, हो गया। बस 9 देंगे। हाँ रेकरिंग का 9। हाँ, समझ में आया? अब देखो तीन या नंबर में 2 को है, तो उसमें मतलब सब देखो ना, सब टाइप का दिए हुए हैं बाबू, काहे तुम लोग घबरा रहे हो? सब समझ में आ जाएगा, सब टाइप का दिए हुए हैं। अब इसमें देखो थोड़ा सा इसमें अंतर है, एक अंक पे दिया हुआ, एक अंक पे नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे इसको करने के लिए लिख देंगे पहले टोटल संख्या 46 लिख दिए। अब किस पे रेकरिंग नहीं है? 4 पे। तो दशमलव के बाद किस पे रेकरिंग नहीं है? 4 पे नहीं है, तो 4 घटा देंगे इसमें। ठीक है, और नीचे कितना पे रेकरिंग है? 1 पे, तो 1 और 9 दे देंगे। अब कितना पे रेकरिंग नहीं है? 1 पे रेकरिंग नहीं है ना, तो 1 को 0 दे देंगे। कितना हो जाएगा? 42/90। क्या हो जाएगा? 42/90। कटबो करेगा किसी से? ही कटेगा जी। देखो किससे कट रहा है? 2 से। किससे कट रहा है? 7 5 6 7 42 है। अब 15 6 90 होता है। 15 आया समझ में? आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? अब इसमें देखो, इसको कुछ नहीं लिखना है, 73 लिख देना है। 2 को पे है ना, 2 को 9 दे देना है। हो गया? आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? देखिए इसमें क्या करेंगे बाबू, दशमलव के इधर जो भी रहता है ना, पूर्णांक रहता है, तो पूर्णांक में 4 लिख देना है, ऊपर लिख देना है 7 3। अब देख लेंगे 2 पे है ना, तो 2 2 9। आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, दशमलव के इधर 5 है, 5 है, तो 5 को पूर्णांक पे दे देना है ना। ऊपर कितना पे देखो, देखो यहाँ पे 619 है ना, 2 को पे रेकरिंग है कि नहीं है? 1 को पे रेकरिंग नहीं है, लिख देंगे 619। कितना लिखेंगे? 619। और जिस पे रेकरिंग नहीं है वो संख्या क्या करेंगे? घटा दिए है ना। और नीचे क्या करेंगे? अब 2 को पे रेकरिंग है, 2 को 9 दे दिए। 1 को पे रेकरिंग नहीं है, तो 1 को 0 दे दिए। अब हो जाएगा 5 और 619 में 6 जाएगा, तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 600। कितना बचेगा? 613 और बटे 990। यही हो गया। आ रहा है समझ में? यस सर। अब ऑप्शन देखो तो, 7/9 अब ऑप्शन देखो, ए नंबर सर। आ रहा है समझ में? यस। कर लो। अब उतारने किसी भी संख्या पर किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 हो तो उसका मान कितना? 1। अब बताओ, 8 पे पावर 0 गुना 9 पे पावर 0 गुना 10 पे पावर 0 गुना 11 पे पावर 0 गुना 12 पे पावर 0 गुना 13 पे पावर 1 गुना 1 कितना हो जाएगा समान? 1। अब बनाओ ऑप्शन देखो, क्या दिया हुआ? 8 पे पावर 0 गुना 2 पे पावर 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगला क्वेश्चन देखो, कितना नंबर? 17 नंबर। ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लोसो होगा। ए और बी का लोसो होगा। सुनो, अभाज्य संख्या क्या? जो स्वयं से या 1 से कटे, है ना। तो मान लो एक अभाज्य संख्या 3 हो गया, दूसरा अभाज्य संख्या 5 हो गया, है ना। इसका क्या करा है? एलसीएम निकालने के लिए। ए बराबर मान लो 3 है और बी बराबर कितना है? 5 है। समझ में आ रहा है? इसका कहता है एलसीएम ज्ञात करने के लिए। क्या कहता है? एलसीएम ज्ञात करने के लिए। तो एलसीएम हमेशा क्या हो जाएगा इसका? 3 गुना 5 हो जाएगा। 1 गुना बी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 3 गुना 5 यानी कि 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, इंटू बी दिया हुआ है। यस।
दिया हुआ है इंटू बी। यस सर। हो गया आंसर, है समझ में। 18 में बोला कौन अभाज्य संख्या है, तो 15 भाज्य क्या है, नहीं भाज्य है। 23 होगा सर। 15 क्या है, भाज्य है। क्या है कि वो 1 से भी कटेगा, उसमें 3 से भी भाग लगेगा, 5 से भी लगेगा और 15 से भी लगेगा, है ना। लेकिन 23 में क्या है बाबू, 1 से या 23 से लगेगा, है ना बाबू। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, है ना। अब करा निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, बताओ बाबू। आपको ऑप्शन दिया हुआ है, कौन कौन दिया हुआ है, 2 - √3। 1 नंबर में ऑप्शन दिया 2 - √3। यस। 2 नंबर में क्या दिया हुआ है, √5। √5। 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, 2 √3/3। 2 √3/√3। √3। 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, √6। बाबू ये क्या हो गया, ये परिमेय संख्या ना पूछ रहा है, Yes. तो ये Yes, sir. अपरिमेय हो गया। परिमेय पूछ रहा है। नहीं सर। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है। परिमेय का पूछ रहा है। तो ये क्या हो गया, अपरिमेय हो गया, तो परिमेय नहीं है ये, हाँ ये भी परिमेय नहीं है। ये क्या हो गया, देखो तो परिमेय नहीं हो गया। यस सर। तो ये ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर। समझ में आ रहा है बात। आगे देखो, आगे क्या क्वेश्चन है, आगे कितना नंबर जी, 20 नंबर। 20 नंबर। 65 और 117 का HCF, है ना। सुनो ये क्या दिया हुआ, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। क्या दिया हुआ है बाबू, 65 और 117 का HCF को हम यहाँ लिखा हुआ है 65m - 117 के रूप में है। तो m का मान ज्ञात करने का है। पूरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, समझना यहाँ पे, पूरा क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे, समझना क्या क्या दिया हुआ है बाबू। 62 और 117 को किस रूप में लिखा हुआ है, किस रूप में लिखा है, 62 और 17 का HCF को, इसका HCF को किस रूप में लिखा हुआ है, 65m - 117। तो कहता है m बराबर क्या, m बराबर क्या, यही ना बोल रहा है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ देखो 62 और 117 का पहले HCF देखते क्या आपका, समझ में आ रहा है। तो 65 का क्या हो जाएगा बाबू, 5 × 13 नहीं हो जाएगा, 63 यस हो जाएगा कि नहीं। अच्छा 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 और गुना 13 कितना, 13 17 117 हो जाएगा, है कि नहीं बाबू। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 13। तो HCF में क्या हो गया, 13। अब देखो कह रहा कि हम ये 13 है ना, 13 को ही हम इस रूप में लिखे हैं, 13 को हम किस रूप में लिखे हैं, इस रूप में लिखे हैं। तो m का मान क्या होगा, तो देखो 65m - 117 को क्या कर रहा है, 13 को ही लिखा है इस रूप में ना, तो बराबर में 13 दे देंगे कि नहीं दे देंगे, यस सर। गलत। जो HCF इसका निकला ना, हम उसी को इस रूप में लिखे हैं। तो m का मान कितना है यहाँ पे, आ रहा समझ में क्या कर रहा है, आया समझ में क्या कर रहा है। जो 13 मेरा HCF निकला, तो 13 ना लिख कर वो क्या लिख दिया, ये लिख दिया। कहता है इसमें m कितना है, समझ में आ रहा बात। तो बाबू यही इसी का ना मान 13 है, यस। है। तो 65m बराबर क्या हो जाएगा, 13 + 117 नहीं हो जाएगा, यस। तो 65m बराबर कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। Yes. 65 से भाग लगा दो बाबू, कितना बाद में 13 × 5 = 65 बराबर 13 का 13, m बराबर कितना हो गया, 2। आया समझ में, आया समझ में, आया समझ में। चलता रहो। 21 नंबर देखो, बात तो लोग बहुत करती है। 21 नंबर देखो, नंबर में बोल रहा है 2, 10 और 20 का LCM और HCF का अनुपात ज्ञात करने का रहा है। LCM और HCF का क्या हो जाएगा अनुपात, यही ना पूछ रहा है। क्या होगा, यही ना पूछ रहा है। क्या क्या संख्या दिया हुआ है हमको, 2 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है और 20 दिया हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं 1 × 2, इसको क्या लिखेंगे 2 × 5, यानी कि 1 × 2। 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ आ रहा है। इसको क्या लिखेंगे 2 × 4 और 4 × 5 = 6 20। आपको सबसे पहले क्या करना है, LCM ज्ञात करना है ना बाबू। क्या करना है, LCM बराबर बाबू सबसे ज्यादा 2 इसमें है, तो इसका वाला 2 का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक। देखो बाबू अब बचा क्या, इस 2 वाला खत्म हो गया कहानी,
पाँच तीनों में देखना है, दो दो है ना, तो सबसे ज्यादा जिसमें रहेगा ना उसको ले लेंगे। सबसे ज्यादा इसमें है तो इधर लिए बचा क्या बाबू? पाँच है ना, तो ये क्या ले लेंगे? 5 ले लेंगे। समझ में आ रहा है? क्या ले लेंगे? 5 ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा बाबू? तो ये दोनों में से एगो 5 लिए। समझ में आ रहा है? दोनों 5 नहीं लेना है। समझ में आ रहा है? तो कितना हो जाएगा? 4 गुना 5 कितना हो गया? 20 हो गया। अच्छा, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन क्या है बाबू? सिर्फ 2 है। देखो है ना, तो एचसीएफ बराबर क्या हो गया? 2 हो गया। अब हमको क्या करा? एलसीएम अनुपात एचसीएफ है ना, तो एलसीएम है ना अनुपात एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा बाबू? एलसीएम कितना निकला मेरा? 20 और एचसीएफ कितना निकला? 2। कितना हो गया? 10 अनुपात 1। दिया आंसर? यस सर। आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? यस। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना है? तो सबसे देखो बाबू, भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जिसका है ना, जिसका अपवर्तक 2 से क्या हो? अधिक हो। 2 से अपवर्तक उसका क्या हो? अधिक हो। जैसे मान लो भाज्य संख्या 4 लेते हैं है ना, सुनो यहाँ, तो इसका अपवर्तक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा है ना, और फिर 2 गुना 2, 2 से अपवर्तक अधिक हो गया कि नहीं हो गया? नहीं हो गया। 2 से अपवर्तक अधिक है कि नहीं है? अब मान लो जैसे 8 लिए, इसका 2 गुना 4 गुना 8 हो गया, इसका भी क्या हो गया? 2 से अपवर्तक अधिक हो गया। समझ में आ रहा है? तो भाज्य संख्या किसको बोलेंगे? वह संख्या जिसका 2 से अधिक अपवर्तक हो, उसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। और अभाज्य संख्या उसको बोलेंगे जिसका सिर्फ और सिर्फ कितना अपवर्तक हो? 2 अपवर्तक हो। समझ में आ रहा है? जैसे 7, इसका 2 अपवर्तक है। कौन कौन सा? 1 और 7। आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? अब जैसे अब फिर से क्लियर करो, 12 का अपवर्तक कितना हो जाएगा? 2 गुना 3 है ना, तो कितना अपवर्तक है? 3 अपवर्तक है कि नहीं? लेकिन इसमें कितना है बाबू? इसका 7 में कितना है? मात्र 2 अपवर्तक है। भाज्य और अभाज्य समझ में आया? भाज्य और अभाज्य समझ में आया? अच्छा, अब दिमाग लगाओ कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन हो सकती है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन हो जाएगा तब? 2 तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका 2 अपवर्तक है। 3 तो होगा नहीं, तब क्या हो जाएगा? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा? तो हमको क्या मिल गया? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या मिला? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या मिल गया हमको? 4 मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? उसके बाद क्या करा है? और छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। नहीं मिलेगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या मिल गया? अभाज्य संख्या क्या मिल गया? 2। इसका करा क्या हमको ज्ञात करने के लिए? क्या करा है? एचसीएफ करा ज्ञात करने। क्या करा है? एचसीएफ ज्ञात करने करा है। हाँ, तो क्या हो जाएगा बाबू? 4 का क्या लिख सकते हैं हम? 2 गुना 2 लिख सकते हैं। और 2 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 2 लिख सकते हैं। एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका बाबू? 2। आंसर है? आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? 10 नंबर 2 लगातार संख्याओं का एचसीएफ करा है। 2 लगातार संख्याओं का एचसीएफ, तो समझो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 से चलेगा है ना। 2 लगातार संख्याओं का एचसीएफ पूछ रहा है। यहाँ देखो, अगर ये दोनों लगातार है कि नहीं है, इसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। ये दोनों लगातार है कि नहीं है, इसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। हमेशा नहीं होगा। ये दोनों लगातार संख्या है कि नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। ये दोनों लगातार संख्या है कि नहीं है, इसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। नहीं होगा। 4 और 5 का एचसीएफ क्या होगा? तब 1 नहीं होगा। अब 5 और 6 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। तो हमेशा इसका आंसर क्या होगा? 2 लगातार संख्याओं का एचसीएफ हमेशा कितना होता है? 1 होता है। आ रहा समझ में? ध्यान से पढ़ो, समझ के पढ़ो, है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या है? आगे क्या है? 505 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? 505 के पूछ रहा है। 5005 का कितना अभाज्य गुणनखंड है? 5005 के कितने क्या कर रहा है? अभाज्य गुणनखंड है। बाबू किससे लगेगा भाग? 5 से? 5 से लगेगा भाग? लगेगा कि नहीं लगेगा? 1 0 0 1। अब किससे लगेगा? दिमाग लगाओ। 5 से। किससे लगेगा? 5 से नहीं लगेगा। 3 से भी नहीं लगेगा। 7 से लगेगा। 7 से लगेगा। किससे लगेगा? 7 से। कितना बार में?
7 का 7 Yes. क्या कितना तीन 3 7 चौक 28 7 का 7 गया कितना 3 7 चौके 28 गया कितना सत्या इसमें 21 3 2 गया तो सत्या 21 अब किससे लगेगा अब किसी दिन नहीं लगेगा अब यो लगेगा अभी और लगेगा। दिमाग लगाओ 3 से सर 45 सर हाँ 143 से किससे भाग लगेगा दिमाग लगाओ थोड़ा सा हाँ 11 से लगेगा बहुत दिमाग लगाया 11 का 11 गया कितना इसमें 3 है ना 13 बार में कट जाएगा नहीं कट जाएगा अब देखो क्या पूछा इसका कितने गुणनखंड है ना यही पूछ रहा है ना तो कितना है 1 2 3 और 1 4 देखो आंसर है यस सर आ रहा समझ में 25 नंबर क्वेश्चन देखो कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है क्या पूछ रहा है कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है मिटा देना सुनो पूछ रहा है कितना ऐसा संख्या है दो अंकों वाला जो 3 से विभाज्य है तो सबसे पहले हमको क्या मिलेगा 3 मिलेगा दो अंक सॉरी 2 अंकों वाली संख्या बोल रहा है ना 2 अंकों वाली संख्या बोल रहा है 3 से विभाज्य तो पहला संख्या हमको क्या मिलेगा 3 से विभाज्य 12 मिलेगा 2 अंकों वाली संख्या 12 है फिर क्या मिलेगा 15 मिलेगा फिर 18 मिलेगा और लास्ट में जाएंगे तो 99 मिलेगा 2 अंकों वाला संख्या यही ना मिलेगा 3 से विभाज्य वाला 12 से शुरू होगा 99 पे खत्म होगा कह रहा है कितने ऐसी 2 अंकों वाली संख्या है जो 3 से विभाज्य है समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है तो सारा संख्या कौन सा अंक का है 2 अंक का है 2 अंक का है और सब क्या है 3 से विभाज्य भी है तो हमको लास्ट में कौन सा संख्या मिला बाबू 99 an बराबर कितना हो गया 99 आया समझ में आया समझ में a बराबर क्या हो गया 12 b बराबर क्या हो गया 3 d बराबर कितना हो गया 3 तो पूछा है n कितने संख्या है तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू का d an कितना मिला 99 बराबर a कितना मेरा 12 प्लस n का मान पता नहीं n तो निकालना है कितनी संख्या है ना गुना d कितना 3 99 बराबर 12 प्लस 3n माइनस 3 है ना 99 है ना बराबर 9 प्लस 3n ये आ जाएगा इधर घट जाएगा 90 बराबर 3n है ना n बराबर कितना हो गया 30 ऐसी संख्या है 2 अंकों वाली जो 3 से विभाज्य है आया समझ में हाँ